तुम नन्ही बुनियादें हो दुनिया के नए विधान की, हर मजहब से ऊंचा है कीमत इंसानी जान की। तुम ऐसा आदर मत लेना, तुम ऐसा आदर मत लेना जो आड़ में हो अपमान की। तुम चाहो तो बदल के रख दो, तुम चाहो तो बदल के रख दो कीमत हिंदुस्तान की। बहुत बहुत सम्मानीय मेरे संस्था प्रमुख आदरणीय गुरुजी पाल जी तिवारी जी, जो इस समय छतरपुर में माननीय कलेक्टर महोदय, प्रभारी मंत्री महोदय और जिला पंचायत सीईओ महोदय जी के द्वारा सम्मानित हो रहे हैं। हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे विद्यालय से हमारे शिक्षक महोदय श्री कमलाकांत तिवारी जी को माननीय कलेक्टर महोदय जी ने उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया है। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हम यदि अपने जीवन में बेहतर कार्य करते हैं तो निश्चित ही हमें समाज में सम्मान मिलता है, पहचान बनती है। मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगा कि आप लोग अच्छा पढ़ें और खूब पढ़ें। इसी विद्यालय के बच्चे आज भोपाल में सर्वोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमने भी इसी विद्यालय में सेवाएं दी हैं और शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो इसके लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं और रहेंगे भी। आपको बता दें कि हाई स्कूल में बाउंड्री नहीं थी, हमने तुरंत उसका प्रयास किया और बाउंड्री वहां बन गई। मिडिल स्कूल में छोटी सी बाउंड्री मांगी गई थी, उसको भी बनवा दिया है। और जो सबसे अच्छा सपना था, मेरा सबसे बड़ा सपना था कि हमारे गांव में 12वीं तक विद्यालय हो, हाई सेकेंडरी हो, क्योंकि यहाँ 10 गांव के बच्चे आते थे और जब यहाँ से बस में बच्चियां चढ़ के जाती थी गौरियार को देखने से 10 आंखों में रोना आ जाता था, क्योंकि बस भरी आती थी। बच्चों को जाना तो आसान है लेकिन बच्चियों के लिए बहुत दिक्कत थी। हमने संघर्ष किया, प्रयास किया, मांग रखी, लेकिन एक बार प्रस्ताव लौट गया कारण कि दूरी कम थी गौरियार की। नियम होता है कि 10 किलोमीटर से ज्यादा दूरी होना चाहिए हाई सेकेंडरी, लेकिन आप सबके सहयोग से और आशीर्वाद से, प्यार से हमने माननीय विधायक महोदय, मंत्री जी के महोदय से, शिक्षा मंत्री महोदय जी से निवेदन करके बड़ा स्कूल का पुनः प्रस्ताव करवाया और उसकी जानकारी चली गई है और यदि सफल हुए तो निश्चित इसी सत्र से आपका 12वीं विद्यालय चालू हो जाएगा। क्योंकि शिक्षा समाज की नींव होती है, विकास की नींव होती है। यदि व्यक्ति शिक्षित है तो सभी समस्याओं का अंत अपने आप हो जाता है, व्यक्ति समृद्ध अपने आप हो जाता है। इसलिए समस्त ग्रामवासियों को और हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में कितनी भी मजबूरी हो लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें और अपने काम से समय निकाल करके थोड़ा समय अपने बच्चों को भी दें। हम हमेशा प्रयास करेंगे कि हमारे गांव का बेहतर विकास हो, हमारी पंचायत का नाम हो। जिस तरह से हमारे विद्यालय को MP टॉप 3 में गिना गया है, PM श्री अवार्ड से चुना गया है और यहाँ की सफलता की कहानी जो मैंने अपने हाथों से लिखी थी दिल्ली तक जा चुकी है। मैं हमेशा आप सभी के आशीर्वाद और प्यार और सहयोग से प्रयास करता रहूंगा और इसी तरह जिस तरह हमारे कमलाकांत तिवारी जी को सम्मान मिला है, मैं इसी तरह आशा करता हूं कि इस विद्यालय में समस्त शिक्षक बेहतर प्रयास करते हैं। जिन गुरुजनों ने भी इस विद्यालय में अपनी सेवाएं दी हैं, अपना योगदान दिया है, आज मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं। उन सबके प्रयासों से आज ये विद्यालय हमारा इस स्थिति पर पहुंचा है और जिसकी बदौलत से अधिकारियों कर्मचारियों के नजर में आया और हमारे गुरुजी को आज सम्मान मिला। निश्चित ही हम सभी बेहतर करेंगे, अच्छा कार्य करेंगे तो हमें समाज में पहचान मिलेगी, सम्मान मिलेगा। अभी 1.5 साल के कार्यकाल में जितना हमने काम किया है, हमें भी गर्व है कि हमारा नाम हुआ है, कहीं ना कहीं पहचान हमें भी मिली है। ये सब आप लोगों की दुआ और प्यार के कारण है। मैं प्रयास करता हूं और आप सबसे निवेदन भी करता हूं कि आप बच्चों के भविष्य के लिए, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा प्रयास करें। ये आज का दिन हमें ऐसे ही नहीं मिला था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसके पूर्व हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी।
हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को क्यों हुआ? क्योंकि उसके पूर्व जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज का सपना देखा था और प्रस्ताव पारित किया था। तभी से हम अपने आप को पूर्ण स्वराज घोषित कर रहे थे, लेकिन हमें आजादी जाकर 15 अगस्त 1947 को मिली, तो 15 अगस्त आजादी दिवस के रूप, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाने लगा। 26 जनवरी का महत्व कम ना हो जाए, इसलिए जो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया था, उसको लागू हमने 26 जनवरी 1950 में किया, ताकि इस दिन की कीमत बनी रहे। और यह दिन हमें राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति में ओतप्रोत होते हुए एकजुटता होने के लिए संकेत देता है, संकल्पित करता है। निश्चित ही जिन भी महापुरुषों ने, अमर शहीदों ने इसके लिए संघर्ष किया, संविधान बनाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपना योगदान दिया, उन सबको पुनः सत सत नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त संस्था परिवार को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और समस्त अभिभावक, समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई।